ब्रेक के बाद खुश आमदेद। अंदलीब साहबा, कल तारीख अनाउंस करनी थी प्राइम मिनिस्टर साबिक इमरान खान साहब ने मुल्तान के जलसे में, इसको 2 दिन मजीद क्यों आगे कर दिया? यानी अब कल इतवार को कोर कमेटी की मीटिंग पेशावर में रखी है और फिर तारीख अनाउंस होगी। सबसे पहले बेचारी मरियम नवाज को झूठी कह देना ये तो सही बात नहीं है। मतलब अभी मैं अपने कॉलीग से सुन रही थी वो तो खुद मान चुकी हैं कि पहले उन्होंने कहा कि मेरी लंदन क्या कि मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई नहीं है। उसके बाद उन्होंने खुद कहा कि मेरी 1 अरब के करीब यहाँ जायदादें हैं। तो जब आप मतलब खुद मान रहे हैं फिर भी लोग आके कह रहे हैं एंड शी इज कन्विक्टेड, ये उन पे जुर्म साबित हो चुका है। कन्विक्टेड थी, बाप की बीमारी का बहाना बना के बेल पे आई, बाप भी भाग गया, एक्सकॉन्डर हो गया, खुद भी फिर रही है आजाद और दंदनाती हुई, जो कि शी इज अ मुजरिम, कन्विक्टेड, जेल में होना चाहिए क्योंकि उसने खुद कहा कि मेरी कोई जायदाद नहीं दोनों जगह, और फिर खुद कहा कि 1 अरब की जायदाद है और रमजान शुगर मिल्स के अंदर उसकी सारी शेयर होल्डिंग के ऊपर सारा कुछ बाहर आया हुआ है, उसमें भी शीज कर। तो ये उनको झूठा कहना मेरे ख्याल सही नहीं है कि वो झूठ बोल रही थी आके कि मेरी जायदाद है, जबकि उसने कहा था, मतलब वो खुद मान चुकी है। तो ये कहना कि नहीं वो ऐसी ही नहीं, कोई कंपैरिजन ही नहीं। इसलिए आप डॉक्टर शिरीन मजारी के ऊपर क्या केस है मुझे बताएं, कोई है केस शिरीन मजारी के ऊपर? और फिर हमजा का आके बड़े कैजुअली कहना कि वैसे तो ख्वातीन के खिलाफ कोई बात नहीं करनी चाहिए, और कल भी जो बात थी वो थी ऐसी है वो, लेकिन चले ख्वातीन है, हम रिस्पेक्ट करते हैं इनका, हम रिहाई का हुक्म दे देते हैं। तो रिहाई का अगर हुक्म दे रहा है तो ये किस चीज पे रिहाई का हुक्म दे रहा है? तो सबसे पहली बात तो ये। अब आपकी बात आ गई कि जी हमने कॉल देनी, बिल्कुल हमने कॉल देनी है, हमने बता दिया हुआ है कि हमने 25 से लेके 29 तक कॉल देनी है, लेकिन चूंकि इसकी हम पूरी हमें पता है कि कहां कहां क्या क्या साजिशें हो रही हैं, और हम चाहते हैं कि हम लास्ट मिनट तक इसको अपने ऊपर रखें, बिकॉज ऑब्वियसली आज देखें क्या हो गया। तो हमने इसकी कॉल की डेट जो है वो कोर कमेटी की फाइनल डिस्कशन के बाद केपी के अंदर, अच्छा, लेटेस्ट सूरत हाल के बाद देनी है। वो यहाँ आपको पता है 26, 27, 28 में से एक दिन होगा, सबको पता है। राइट। तो ऐसा तो नहीं कि ये 2 दिन किसी ने मांगे हैं आपसे या आपने किसी को 2 दिन दिए हैं? देखिए ये वाली जो बातें है ना, ये शाहिद खाकान अब्बासी रोज आके आपके प्रोग्रामों में बैठ के हर प्रोग्राम में कहता है कि जी वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की हमने मीटिंग का है कि बुलाएं। तो मतलब खुद कह रहा है कि हम फौज को इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम इनकी मिन्नतें कर रहे हैं। उसके बाद आगे कहता है अगर इन्होंने हमें गारंटी ना दी तो फिर हम क्यों टफ फर्स्ट कर रहे हैं। मतलब मैं कहती हूँ, और तो कुछ हो ना हो, कुछ लोग पहचाने गए हैं, 22 करोड़ अवाम आज देख रहे हैं, ये सारे एक तरफ खड़े, सारे, ये सारी ऑपोजिशन 15 पार्टीज, ये सारे माफियाज, क्या आपके इदारे, क्या आपका मीडिया, क्या आपके ये सारी ऑपोजिशन, और एक तरफ 22 करोड़ अवाम खड़ी है। इससे ज्यादा मोमेंट ऑफ ट्रूथ कोई नहीं होगा। आपको सारी के सारे ये सब की, जिसको कहते हैं इनके अनमास्क हो गए हैं कि सबसे बड़ी ताकत जो होती है ना वो अवाम की ताकत होती है। ये वो लोग हैं जो 11 जमातें मिलके 1 पौने दर्जे का जलसा नहीं कर सके 3.5 साल। याद है आपको मीनारे पाकिस्तान में क्या हुआ था कि मरियम कहने लगी मेरी कुल्फी जम गई है। लगाएं ये सारे क्लिप्स और दिखाएं कि जब नवाज शरीफ ने बोलना शुरू किया तो जो 2.5 बंदे थे वो भी वापस जाना शुरू हो गए। मैं उस वक्त मौजूद था। हम अवाम की ताकत को आप अंडरमाइन ना करें। पहली बात, बिल्कुल ना समझे कि अवाम बेवकूफ है। जो हम यहाँ के ज्यादा शोर मचाएंगे, जो मीडिया में प्रेजेंट करेंगे, जो दिखाएंगे, शुरू में तो जलसे नहीं दिखाए, सिर्फ आपके चैनल ने दिखाए और एक चैनल ने और दिखाए। उसके बाद क्या हुआ, क्यों दिखाना शुरू हुए? क्योंकि एक तरफ व्यूअरशिप थी अवाम की 52%, एक तरफ थी 4%। तो वो सारे प्रेशर के बावजूद अवाम का प्रेशर चल गया। राइट। अच्छा, प्रेशर हुकूमत के ऊपर भी बहुत है। सारे का सारा जो प्रेशर अंदलीब साहब हुकूमत पर भी बड़ा सख्त वक्त, और हुकूमत को भी समझ नहीं आ रही कि वो अपना प्रेशर अब किसको ट्रांसफर करे। तो वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने इसका एक गू बगू जो कैफियत है इस वक्त हुकूमत की, हुकूमती ऐवानों में, उसका जिक्र किया, वो दिखाया।
राइट बेग साहब, ये तो अभी से पाँव उखड़ गए हैं, ये कौन इनको ब्रैकेट कर रहा है और ये कौन जिम्मेदारी उठाएगा? अब ये तुम कह रहे हैं हमारी तो जिम्मेदारी नहीं। देखिए, उनको पिछले जैसी गवर्नमेंट बनी है उस वक्त से वो चाह रहे हैं कि आप इलेक्शन में जाएं, और ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने से पहले और सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने से पहले ये कोशिश की जा रही थी कि इलेक्शन की डेट मिल जाए, और उसके ऊपर प्रेसिडेंट अलवी ने इलेक्शन कमीशन को लेटर भी लिखा, वो मेरे पास मौजूद है। लेकिन इलेक्शन कमीशन क्योंकि हल्का बंदियां हैं और कुछ ऐसे टेक्निकल मामला थे सेंसिस के, क्योंकि एकदम से टेक्निकल बुनियादों पे वो इलेक्शन एकदम से नहीं हो सकता, उसके लिए आपको 5-6 माह चाहिए, जो कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को भी बताया और हमारे जो स्टेब्लिशमेंट और रियासत के इदारे उनको भी बताया कि इलेक्शन एटलीस्ट अगस्त और सितंबर में पॉसिबल हो सकते हैं। अब क्योंकि ये कोशिश की जा रही है कि आप हुकूमत छोड़ें और केयर टेकर को लाया जाए और तब तक इलेक्शन कमीशन रेडी हो जाएगा, उस वजह से नून लीग इसलिए परेशान है कि आप हमें ना तो काम करने दे रहे हैं, मईशत का बुरा हाल है। बट ये प्रेशर कौन डाल रहा है पर? मकसद ये है कि मैं ये समझता हूँ कि इस सारी कश्मकश में कहीं पाकिस्तान हार ना जाए और हमारे जो मईशत के और इकॉनमी के जो हालात हैं वो इतने इस नहज पे पहुंच गए हैं। अगर आपको एक हफ्ते में अंदर अंदर IMF का पैकेज नहीं मिलता तो मीर अब्बास साहब, आपका मुल्क डिफॉल्ट की स्टेज पे चला 25 मई तक की डेडलाइन है। तो ऐसी सूरत में सबको चाहिए, यहाँ तो इलेक्शन जो प्रेशर दे रहे हैं, इलेक्शन आप होल्ड कर दीजिए, सारी पार्टियां तैयार हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन इलेक्शन से अगर आपका खजाना भर सकता है और आपकी मईशत ठीक हो सकती है, मैं पहला आदमी हूँ बाहर निकल के कहूँगा कि जी आपको इलेक्शन कराने चाहिए। राइट। फिलहाल जरूरत यह है कि आप मईशत को और मुल्क को सहारा दीजिए, और इलेक्शन आज नहीं तो कल होने हैं, इसमें कोई शक नहीं है, 6 महीने बाद हो जाएंगे, लेकिन मईशत बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। वो अनवर बेग साहब के सामने मैं रखता हूँ उनकी स्टेटमेंट, और आज वो कह रहे हैं कि मेरे जलसे उस स्टेटमेंट को ब्रेक के बाद बेग साहब से बात करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।